हेलो एवरीवन, अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9। इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले तो जो हमें फिगर दे रखा है उस फिगर को देखिए। क्वेश्चन 1 हमें एक लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन दे रखी है, ये ए बी है और ये सी डी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें एक ट्रांसवर्सल गिवन है, यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो 50 गिवन है, ये वाला एंगल x दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल y दे रखा है और ये एंगल 130। पहले तो ये कहते हैं कि फाइंड x एंड y और फिर हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी और पैरेलल सी डी शो करना है तो मुझे x और y इक्वल शो करने पड़ेंगे। तो पहले तो ये देखिए, ये 50 है, ये x है, ये ट्रांसवर्सल यानी कि लीनियर पेयर बनेगा। तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। सेम वे में एंगल जो y है वो भी 130 डिग्री आएगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। उसके बाद हमारे पास x भी 130 आ गया, y भी 130 आ गया। एंगल x इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री विच आर ऑल्सो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स विल बी पैरेलल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें यह है कि इन फिगर 6.29 ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, y रेशियो z 3:7 गिवन है। तो हमारे पास जो फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग इधर देखिए, अगर y रेशियो z 3:7 है तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई लेट पहले तो y रेशियो z जो है वो 3:7 गिवन है, तो y को मान लो 3a और z को मान लिया मैंने 7a, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है फाइंड x करना है मुझे। अब हमें पता है कि भाई x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है दो लाइनों के बीच में। अगर मान लो देखो 1 2 3 लाइनें पैरेलल गिवन है, ये ट्रांसवर्सल गिवन है, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल y है और आपके पास जो ये है ये एंगल z गिवन है इस तरह से, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो एक इक्वेशन। उसके बाद x और z, क्योंकि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल होने की वजह से x इज इक्वल टू z अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, तो एंगल x इज इक्वल टू z अल्टरनेटिव, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये यहाँ पर x की वैल्यू z रख सकता हूँ फ्रॉम 1 z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। z की वैल्यू मैंने मानी थी 7a, y की वैल्यू मानी थी मैंने 3a, 180 डिग्री एम्प्लॉय करके tan a इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। a की वैल्यू अगर 18 डिग्री आ गई तो मैं आराम से y निकाल सकता हूँ। y इज इक्वल टू 3 इंटू a यानी कि 54 डिग्री और आपके पास z आ जाएगा 7 इंटू a, ठीक है, 126। और z और x आपका जो था वो इक्वल ही गिवन है, तो इसलिए ये 126 x के इक्वल भी आएगा क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है। तो z इज इक्वल टू x, तो 126 डिग्री ही x होगा क्योंकि x और z दोनों इक्वल हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी, ये जी रहा, ये ई रहा और ये डी रहा, यानी कि टोटल जो एंगल है वो 126 डिग्री है। हमें ए जी ई फाइंड आउट करना है, जी ई एफ फाइंड आउट करना है और एफ जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, देखो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री, टोटल आपको एंगल 126 गिवन है, तो 126 में से 90 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा 36। ये 36 है, ये 90 है
और इसके बाद इसको मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, वो 6.3 में आएगी, इसलिए हमें इसका लॉजिक कुछ और ढूंढना पड़ेगा। इस लॉजिक को ढूंढने के लिए हमें अल्टरनेटिव एंगल इक्वल शो करने पड़ेंगे। अगर ये 126 डिग्री है तो 180 में से 126 को माइनस कर दो तो आपके पास एंगल आ जाएगा भाई, एंगल GEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल GEC 180 माइनस 126 डिग्री, माइनस करो 754 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर हमारे पास अब जो ये एंगल होगा, ये और ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि GEC और EGF दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी अगर 54 आया तो ये भी 54 दिखा देना अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है। इसके बाद हमें और कौन सा एंगल निकालना है, ये 54 आ गया तो देखो ये 126 डिग्री है तो ये 120 अल्टरनेटिव एंगल से लिख देना आप इसको। अब और कौन सा बचा हमारे पास, FEG, वो 36 में बता ही चुका, तो सारे एंगल निकल करे, इसको इस तरह से कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110, ये दे रखा। हमें वैल्यू निकाल, RST जो है, RST वो 130 डिग्री गिवन है। QRS ये वाला एंगल निकालना है। तो आप एक काम करो, ड्रॉ करो आप एक लाइन पैरेलल टू PQ एंड ST, क्योंकि PQ और ST दोनों पैरेलल हैं, तो एक लाइन अगर मैं PQ के पैरेलल है तो ST के ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री वाले रूल से, क्योंकि सम जो होता है को इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है, तो ये 50 है, ये 110, तो यहाँ पर भी जो एंगल आएगा वो 70 का आएगा। अब ये 70, ये प्लस 50 120 और टोटल होता है 180, तो इसका ये एंगल क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो आप लिख करके आप बता देना कि भाई ये एंगल तो है आपके पास 110, तो इस एंगल को लिख दो, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये 70 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर 70 प्लस 50 प्लस में इसको x मान करके 70 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री रखना, और वहाँ से यहाँ x की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। ये है जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड x एंड y, ठीक है। तो हमारे पास ये है x एंड y निकालना है सबसे पहले। तो देखो ये लाइन AB पैरेलल CD हमें गिवन है, ये 50 है तो x भी क्या होगा 50, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये 50 है, ये 127 है, तो 50 प्लस y अल्टरनेटिव एंगल होने की वजह से देखो ये पूरे का पूरा एंगल 127 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा 127 है। तो y प्लस 50 इज इक्वल टू 127। अब यहाँ पर y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 लिख करके y की वैल्यू निकाल दो, 127 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 77, ठीक है। अब हमारे पास y भी आ गया, y की वैल्यू 77 आ गई, x में पहले 50 निकाल चुका था, हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट बचता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास पहले तो क्वेश्चन को समझो भाई, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक PQ है एक RS, दोनों मिरर हैं और पैरेलल हैं। उसके बाद कहता है कि एन इंसिडेंट रे AB, एक AB रे टकराती है, स्ट्राइक करती है मिरर PQ, इसके ऊपर यहाँ पर। द रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS, BC के अलोंग जो पाथ है उस पर जाएगी और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के CD पाथ में चली जाएगी वो, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, प्रूव डैट AB एंड CD आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे ये पूरे का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल शो करना है, क्योंकि ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल शो करनी है तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी और अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब देखो इसके पहले फिगर को बनाओ। हमारे पास दो मिरर है, एक है PQ, सेकंड मिरर इज आपके पास है RS, ठीक है। फिर एक रे A to B इस B पॉइंट पे स्ट्राइक किया, फिर वो C पे चली गई, यहाँ पर यहाँ स्ट्राइक करके फिर वो अलोंग D, ये पॉइंट D ले लिया मैंने, ये पॉइंट आपका A है, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ।
कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक मैंने बी एम, ठीक है, ये 90 डिग्री लेकर के, और इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पर कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड सी एन, ले लो इसको, सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। देयरफॉर देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एन, एक इक्वेशन। उसके बाद इनके नाम दे दो एंगल्स के, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, ये एंगल 3 मान लो और ये एंगल 4 मान लो। तो हमारे पास बी एम पैरेलल है सी एन के, तो देखो ये बी एम है और ये सी एन है, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेटिव एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। इसके बाद फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये रूल होता है कि जब कभी भी कोई ऐसे रे रिफ्लेक्ट हो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए आप सिर्फ इतना लिख देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये साइंस के अंदर है आपका, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। इस तरह से हम देखते हैं कि एंगल 1 2 3 4 ऑल आर इक्वल विद ईच अदर। तो इस इक्वेशन को 2 मान लेना और फिर आप लिखना कि ये इक्वेशन 2 मानो, ये इक्वेशन 3 मानो। तो आप लिखना फ्रॉम 2 एंड 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फिर आगे एम्प्लॉय करना कि जो एंगल 1 प्लस 2 है, भाई देखो इक्वल एंगल का सम इक्वल ही होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। आपके पास 1 प्लस 2 को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी इक्वल में एंगल 3 प्लस 4 को एंगल में बी सी डी लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी, ठीक है। इक्वल हो गए, विच आर अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव होने की वजह से आप लिख दोगे देयरफॉर पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि हमारे पास ये पूरा एंगल जो है 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 के इक्वल आ गया। तो आप लिखोगे यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 6.2। इससे नेक्स्ट एपिसोड में मैं 6.3 कराऊंगा और फिर जो एग्जाम्पल बच जाएंगे वो कराऊंगा, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। रिटर्न पैटर्न जिनके मैंने करा दिए उनको वैसे ही करना, बाकी जो डायरेक्ट बताए वो अपने हिसाब से उनको लिख देना।